साथियों नमस्कार। यूनियन सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रविपाल सिरोही, ट्रेड यूनियन नेता। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत यूनियन को किस प्रकार से पंजीकृत कराया जाता है, इस संबंध में आपको संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूं। हमने सबसे पहले 3 रजिस्टर खरीदने हैं। एक एजेंडा रजिस्टर बनेगा, उसमें एक कार्रवाई रजिस्टर, एक सदस्यता रजिस्टर, एक कैश बुक लेनी होती है, एक रसीद बुक छपेगी, एक लेटर पैड का नमूना, एक मोहर अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष की। साथियों, सबसे पहले मजदूर जो है किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी को या किसी धार्मिक मेले में, तो मजदूर अक्सर अपनी समस्याओं, अपने उत्पीड़न के खिलाफ उन पर होने वाली ज्यादतियों के संबंध में जरूर चर्चा करता है और वो सोचता है कि इनसे निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। तो उनके मन में ख्याल आता है कि हम एक यूनियन बनाएं। मजदूरों को उसी समय अपने में से एक संयोजक और 2 सदस्य निर्वाचित कर लेने चाहिए और संयोजक उसी समय साथियों से सलाह मशवरा करके का एजेंडा जारी होगा। उस दिन इकट्ठे होंगे, जब मीटिंग प्रारंभ होगी, सबसे पहले उसमें सभाध्यक्ष का चुनाव होगा। एक मजदूर किसी साथी के नाम का प्रस्ताव करेगा, दूसरा मजदूर उसका समर्थन करेगा और अगर सब सहमत होंगे तो उसकी अध्यक्षता में उस सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसमें बायलॉज पढ़कर सुनाया जाएगा। जो पिछली मीटिंग में एजेंडा तय हुआ है, जो एक कमेटी बनाई गई थी कि ये विधान पारित करेगी, उस विधान को सभा में, आम सभा में पढ़कर कोई भी साथी सुना सकता है। एक एक धारा की विस्तार पूर्वक जानकारी देगा। सारी धाराओं की जानकारी देने के बाद उस विधान पर आम सभा में प्रस्ताव पारित सर्वसम्मति से हो जाने के बाद वो आपका विधान पारित हो जाएगा। साथियों, विधान किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसका आप जो है संबंधित लेबर डिपार्टमेंट के यहाँ जाकर भी एक परफॉर्मा होता है, उससे सुविधा मिल जाती है। वो एक मतलब जर्नली उसमें दिया जाता है, लेकिन आप अपनी यूनियन का उसमें जो उद्देश्य क्या है, कार्यकारिणी कितने लोगों की होगी, काम यूनियन का कार्यालय का पता कहाँ होगा, ये सब जो है उसमें तय होगा। पूरी डिटेल होगी। 58 धाराएं इसमें यूनियन की होंगी और भी 1-2 धारा कम बढ़ती की जा सकती है आवश्यकता अनुसार। उसके बाद जब आपके ये यूनियन के सब कागज तैयार हो जाएंगे, फिर आप इसका एक प्रथम परिशिष्ट तैयार करेंगे, जिसमें पदाधिकारियों की उम्र, उनका नाम, उनका पता, ये सब अंकित होगा। प्रथम परिशिष्टि में भर के एक द्वितीय परिशिष्ट बनाई जाएगी। उसमें यूनियन का जो विधान बना है उसमें धाराओं का उल्लेख होगा, किस धारा के अंतर्गत यूनियन को तोड़ा जाना है, किस धारा के अंतर्गत हड़ताल होगी, किस धारा के अंदर आपका चुनाव होगा, किस धारा के अंतर्गत आपका चंदा जो आपने लिया है वो किन उद्देश्य पर खर्च होगा, किन किन उद्देश्यों पर खर्च होगा, किसके पास होगा, ये सब छोटी छोटी उसमें सारी जानकारी देनी पड़ती है। ये सब कार्रवाई तैयार होने के बाद में फिर आप इसको 5 प्रतियों में बायलॉज, 3 प्रतियों में प्रथम परिशिष्ट, 2 प्रतियों में द्वितीय परिशिष्ट और 3-3 प्रतियों में एजेंडा की कार्रवाई रजिस्टर की कार्रवाई, सदस्यता सूची। जैसे सदस्यता सूची बनेगी, सदस्यता रजिस्टर में क्रमांक, नाम, उम्र, पिता का नाम, उसका पेशा, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ जॉब करता है, अन्य कोई ब्यौरा सदस्य के बारे में, किस नंबर से उसने चंदा दिया, चंदे की रसीद का नंबर क्या है, कितना चंदा दिया, प्रवेश शुल्क कितना दिया, ये सब सदस्यता रजिस्टर में अंकित किया जाता है। ये सब कागज तैयार करने के बाद आप ये फार्म कै, जिस पर 7 आदमियों का जो आपने चुनाव किया है सभा में, दूसरी सभा में, फार्म कै पे जो हस्ताक्षर करने वाले हैं, प्रार्थना पत्र के साथ साथ जो यूनियन का बायलॉज तैयार किया गया है उस पर भी 7 आदमियों के दस्तक होंगे और फिर उस बायलॉज को प्रमाणित करेंगे। जो सभा में आपकी यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री बनाए गए हैं उनकी भी मोहर लगेगी, वे भी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हर कागज पे, हर कार्रवाई पे अध्यक्ष महामंत्री उसको प्रमाणित करेंगे। वो सब कार्रवाइयां प्रमाणित होने के बाद प्रस्तुत की जाएगी। और दोस्तों, उपस्थिति के भी हस्ताक्षर होने हैं, मीटिंग में कितने लोगों ने भाग लिया, ये जब सब कार्रवाई तैयार हो जाएगी, इसको क्रमबद्ध एक पत्रावली तैयार करके संबंधित उप रजिस्ट्रार के यहाँ आप दाखिल करेंगे। उसके बाद वो जांच होने के बाद में
श्रम प्रवर्तन अधिकारी इस पत्रावली की जांच करेगा और अगर उसमें कहीं त्रुटि है तो जांच के दौरान उसको सही कराया जा सकता है। और जब ये आपकी जांच हो जाएगी तो ये पत्रावली रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को भेजी जाएगी और रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन उसका जांच उपरांत एक प्रमाण पत्र आपको निर्गत करेगा, जिस पर वो लिखेगा कि असंगठित मजदूर यूनियन या ऑटो टैक्सी चालक यूनियन या सीमांत किसान मजदूर यूनियन, सफाई मजदूर संघ, जो भी आपने अपनी यूनियन का नाम रखा है, बार्बर संघ, खानसामा संघ, तो वो सब उस पर लिख कर देगा कि आपका प्रमाण यूनियन पंजीकृत कर ली गई है। शेष जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको फिर दूंगा, क्योंकि मैंने ये संक्षिप्त में जानकारी दी है ताकि आप लोग समझ सकें। साथियों, मेरा कोई उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से कोई व्यवसाय करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो आज के समय में जो मजदूर नेता जो पहले हमारे देश में लाला लाजपत राय हुए, वीवी गिरी हुए, मणिबेन कारा हुई, तमाम जयप्रकाश नारायण जी, तमाम जॉर्ज फर्नांडीज, तमाम लोग मजदूर यूनियन से जुड़े रहे। ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा, लेकिन आज की तारीख में मजदूर आंदोलन छिन्न भिन्न हो रहा है, बहुत कमजोर हो रहा है। आदमी यूनियन बनाता हुआ अपने आप में संकोच पैदा करता है। तो साथियों मित्रों, ऐसा नहीं है। ट्रेड यूनियन से बहुत बड़े बड़े महान नेता जो हमारे देश में हुए हैं, बीबी गिरी राष्ट्रपति हुए हैं, देश के तमाम हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत हो, इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।